राहुल गांधी ने जो विस्फोट किया था उससे चुनाव आयोग पूरा हिल गया है। साथ ही साथ बीजेपी में भी खलबली है। इसके अलावा बीजेपी के जो प्रधानमंत्री के जो पिट्ठू हैं, न्यूज़ एंकर्स, मीडिया हाउसेज, गोदी मीडिया, उनमें सबसे ज़्यादा तिलमिलाहट है, क्योंकि अब पूरा जिम्मा जो है उन्हीं के सर मढ़ दिया गया है कि आप इसको बचाइए। इसीलिए वो लगातार राहुल गांधी के खिलाफ जो है झूठी झूठी खबरें चला रहे हैं कि राहुल गांधी तो झूठ बोलते हैं, उन्होंने वो हलफनामा क्यों नहीं देते, शपथ पत्र क्यों नहीं देते हैं। जबकि सवाल ये होना चाहिए था कि जो उन्होंने 1 लाख वोट चोरी होने का दावा किया है तो सवाल करना था चुनाव आयोग से कि आप इस पर क्या कहेंगे। लेकिन पूरा मीडिया लग चुका है चुनाव आयोग को और मोदी को डिफेंड करने के लिए और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। जो राहुल गांधी को पप्पू और बाबा और पता नहीं किस किस नाम से उनको बुलाया करते थे, अब उनको समझ आने लगा है कि राहुल गांधी असल में कितने बड़े जीनियस है। एक बात समझिए कि आज विपक्ष में होना कितनी बड़ी बात है। बंदा खुद इन्वेस्टिगेशन करता है, खुद वीडियो बनाता है। मीडिया तो छोड़ दीजिए, पहले तो विपक्ष के लिए मीडिया साथ देती थी, उनकी खबरें चलाती थी। अब तो बंदा खुद से वीडियो बना रहा है, खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, खुद से इन्वेस्टिगेट कर रहा है। एजेंसियां भी खत्म हो गई हैं। तो आप सोचिए राहुल गांधी कितना बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी लोकतंत्र को बचाने के लिए। लेकिन मीडिया बीजेपी को बचाने का काम कर रहा है, प्रधानमंत्री को बचाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने खुले मन से कहा है कि अगर आप हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे देते हैं तो हम ये साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो चोरी से बने हुए हैं। इसके अलावा जो पुराने चुनावी नतीजे आए हैं, चाहे लोकसभा के हो या विधानसभा के हो, तमाम नेता जो बहुत कम अंतर से हारे हैं, अब वो सब दावा कर रहे हैं कि अब हमें समझ में आ रहा है कि आखिर ये 2000, 3000, 20,000 की जो वोटों की हार हुई है वो उसके पीछे क्या था। और देखिए गोदी मीडिया जो है जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें आदित्य श्रीवास्तव, जिसको बताया गया कि उनके 4 जगह वोट हैं। अब गोदी मीडिया जो है उसके पास फ़ोन करके कहता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया था। भैया ट्रांसफ़र करवाया था तो चुनाव आयोग को एक जगह से वोट खत्म कर देना चाहिए था जब वो ट्रांसफ़र करवा रहे थे। यही तो चोरी है, और क्या चोरी है। एक आदमी का 4 जगह वोट डल रहा है, यही तो चोरी है। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया उसको भी डिफेंड करने में लगा है। और अब वो कह रहा है कि जो राहुल गांधी ने बेंगलोर में जिस घर की बात की थी जहां पर 80 से ज़्यादा वोट रजिस्टर थे जो बीजेपी के कार्यकर्ता के नाम पे है, वहां जाकर भी पड़ताल कर रहा है गोदी मीडिया और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि राहुल गांधी ने जो डाटा दिया है वो सारा झूठा है। वहां जाकर पड़ताल कर अब जो है पता लगा है टाइम्स नाउ ने कि यहाँ पर जो वोट बने हैं वो पिछले कई साल से, मतलब कई फैमिली थी जो उनके नाम से रजिस्टर्ड है। भैया किसको इतना बेवकूफ़ समझ रहे हो। आज अगर कोई आदमी एक जगह अपना वोट रजिस्टर कराता है या और फिर वो दूसरी जगह चला जाता है मकान छोड़कर, तो वहाँ के जो BLO होते हैं ना वो हर 5 साल में वहाँ से वोट कटवा देते हैं। लेकिन जहाँ पर 80 वोट बने थे वहाँ के BLO क्या कर रहे थे, अगर मान लीजिए वहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, वो वहाँ पर मैक्सिमम 4-5 लोग रह सकते हैं एक कमरे में, इससे बड़ी फैमिली नहीं रह सकती। फिर भी मान लिया जाए कि 8-10 लोग भी है, तब भी जो है 80 लोगों का वोट बनना कितनी बड़ी बात है। और ये ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके नाम पे, क्यों किसी आम नागरिक के नाम पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो श्रीवास्तव है उनके बारे में खुलासा हुआ है, लखनऊ से जो वहाँ के एक लोकल कार्यकर्ता है उन्होंने जांच की है कि हाँ कि जो आदित्य श्रीवास्तव है उनका लखनऊ में वोट है, दिल्ली पब्लिक स्कूल में वोट डलता है और वो जो है बीजेपी सपोर्टर हैं, कट्टर वाले। तो अब आप बताइए इसके बाद और क्या सबूत चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ लगातार जो है गोदी मीडिया कैंपेन चला रहा है, उनसे शपथ पत्र पे सवाल कर रहा है। भैया जब चुनाव आयोग के डाटा से ही राहुल गांधी ने 1 लाख वोट चोरी बता दिए हैं तो फिर उसमें सवाल पूछने की क्या ज़रूरत है, शपथ पत्र लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप सोचिए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग ने अपने 3 राज्यों की जो वेबसाइट है उसको डाउन कर दिया है, क्योंकि लोग जाकर देखने लगे थे, जांच कर रहे थे और नए नए खुलासे सामने आ रहे थे। इसलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और एक और स्टेट का जो है वो वेबसाइट डाउन कर दिया है। अब आप समझिए इसके पीछे क्या मंशा है, इसके पीछे क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है।
अब चुनाव आयोग कह रहा है, राहुल गांधी ने जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा है उस पर कह रहा है कि 1 लाख जो डेटा है वो 1 लाख सीसीटीवी हैं, उनको देखने में हमें लगभग 273 साल लग जाएंगे। इसी पर एक यूजर ने लिखा है कि भाई आप छोड़ दीजिए, वो डेटा सिर्फ जनता के हवाले कर दीजिए, हम मिल बांट कर जनता खुद देख लेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो 6 महीने में काम खत्म कर देंगे या साल भर में। तो चुनाव आयोग को जो है भारी पड़ रहा है, क्योंकि चोरी चाहे किसी की भी हो। इसीलिए कन्हैया कुमार ने कहा है कि रंगा बिल्ला क्या सोच रहे थे कि इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन पकड़ी गई है। तो देखिए, इसी को लेकर तमाम लोग लिख रहे हैं और बड़े खुलासे हो रहे हैं, और चुनाव आयोग जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसी पर देखिए आपको बताता हूं। सबसे पहले ये देखिए, लखनऊ के जो आदित्य श्रीवास्तव है वो जो है फेक है और वो सच साबित हुआ है। लो भाई साहब, अब तो ग्राउंड से वेरीफाई भी हो गया। जिस आदित्य श्रीवास्तव के बारे में राहुल गांधी ने बताया था कि वे बंदा 4 जगह वोट दे रहा है, अब वे लखनऊ का भी वोटर निकला है। अभी कल ही यूपी चुनाव आयोग ने उसके लखनऊ के वोटर होने से इनकार किया था। अब तो बाकायदा बूथ नंबर के साथ चुनाव आयोग का ही फैक्ट चेक हो गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे लखनऊ में जहां का वोटर है वहां के मोहल्ले वालों ने बताया कि वे बीजेपी का समर्थक है। जैसे ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारे चुनाव आयोग जो है उत्तर प्रदेश, हर जगह के, मुंबई, महाराष्ट्र, हर जगह का एक्टिव हो गया। उनको जो है लेटर लिख दिया और इस तरीके के जो दावे थे उनको खारिज करने लगे। लेकिन यूपी के जो सीआरओ थे, उन्होंने जब कहा तो उसको जब जांच की गई आदित्य श्रीवास्तव की, तो वो वाकई में वहीं के वोटर निकले। और ये देखिए मीडिया किस तरीके से राहुल गांधी को डिफेम कर रहा है और मोदी को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जनता ये है कि आप चाहे इंस्टाग्राम पर देख लीजिए या ट्विटर पर देख लीजिए, जनता वाकई में सवाल कर रही है सोशल मीडिया पर कि आखिर वोट चोरी होना एक बड़ा बात है लोकतंत्र में। इसलिए चाहे बीजेपी चुराए या न चुराए, लेकिन आरोप लगा है तो कम से कम उसकी जांच हो। लेकिन गोदी मीडिया तो जांच ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे आका चोर हैं और राहुल गांधी ने जो दावा किया है वो 100% सही साबित हो सकता है। कंचना यादव, उन्होंने लिखा ये है, अर्नब गोस्वामी भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन का ढंग से नाम भी नहीं ले सकते, ये कह रहे हैं राहुल बाबा। हमने भी इनको उनकी ही इज्जत, उतनी ही इज्जत दी जितनी ये लीडर ऑफ अपोजिशन को देते हैं। कह रहे हैं अर्नब बाबा की राहुल बाबा कौन होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने वाले। तो ये अर्नब बाबा कौन होते हैं, पूछता है भारत शो चलाने वाले। ये कौन होते हैं भारत के पक्ष से सवाल पूछने वाले। तो आप समझिए, एक बंदा खुद इन्वेस्टिगेट करता है, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वीडियो जारी करता है। मीडिया तो चलाता नहीं है राहुल गांधी को। तो कितनी मेहनत कर रहा है एक अपोजिशन का लीडर आज के दौर में, क्योंकि गोदी मीडिया पूरा गुलाम हो चुका है। और देखिए, यूपी के सांसद है संजीव राय ने, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। चुनाव आयोग हर सही शिकायत पर एफिडेविट की मांग करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो 18,000 एफिडेविट दिए थे, उसके बाद आपकी बोलती क्यों बंद हो गई और कलम खामोश क्यों हो गया। तो चुनाव आयोग जब राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है, तो संजीव राय कह रहे हैं हमने यूपी में 18,000 वोट कटने के जो एफिडेविट दिए हैं उस पर आपने क्या संज्ञान लिया। तो वहां जवाब नहीं देंगे, लेकिन वो मामला दब गया था, क्योंकि वहां पर उस मामले को उठाया नहीं गया, दबा दिया गया। इसीलिए, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके का खुलासा किया है उससे कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव आयोग और बीजेपी सख्ते में है। देखिए, सफाई दी गई कि एक मकान में जो 80 लोग रजिस्टर हैं, वे एक बार नहीं अलग अलग समय पर रजिस्टर वोटर हैं। इस मकान में हद से हद 2 लोग रह सकते हैं। कहा गया कि एक परिवार 6 महीने से साल भर तक रहा, मतलब कम से कम 35 साल में रजिस्टर हुए हैं। मतलब मजाक चल रहा है। इलेक्शन कमीशन 35 साल से नंबर बढ़ते रहे और किसी का ध्यान ही नहीं गया। BLO सो रहे थे। सच बोलना सीखिए, फंस गए हैं आप। तो देखिए, वो जो मकान नंबर की राहुल गांधी ने बात की थी, वहाँ पर अब नए नए एंगल से स्टोरियाँ की जा रही है ताकि राहुल गांधी को बदनाम किया जा सके। लेकिन अब इसमें भले ही कुछ भी हो, लेकिन एक जनता में संदेश चला गया है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं वोट चोरी करके बने। और देखिए, मनीष सिंह ने सवाल किया है, तू अकेले देखेगा तो 273 साल ही लगेंगे, दे दे पब्लिक को, हम सब मिलजुल कर देख लेंगे। वैसे भी तेरे बेडरूम की प्राइवेट फुटेज तो नहीं है, काहे शर्मा रहा है। चुनाव आयोग ने जवाब दिया है, 1 लाख पोलिंग बूथों के CCTV फुटेज देखने में
273 साल लगेंगे। तो किस तरीके का बहाना और नोटंकी बना रहा चुनाव आयोग, उसको भी जनता अब समझने लगी है और साफ कह रही है कि भैया छोड़ दीजिए, जनता के हवाले कर दो, वो अपना आप खुद देख लेगी। और देखिए कन्हैया कुमार कह रहे हैं इस रंगे बिल्ले को क्या लगता है कि इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी। तो कन्हैया कुमार भी जो है मुखर होकर बोल रहे हैं। और सोचिए कि जब 2024 का रिजल्ट आ रहा था उस टाइम 12 बजे तक इंडिया गठबंधन जो है वो 290 सीटों पर था, यानी कि मेजोरिटी के पार, और एनडीए 235 पर था। लेकिन 12 बजे के बाद जो सेटिंग थी वो ऐसी पलटी कि इंडिया गठबंधन पीछे हो गया और एनडीए आगे। अगर वोट चोरी ना हुआ होता तो इंडिया गठबंधन 290 प्लस सीटों के साथ सरकार बना चुका होता, किसी को कोई शक। तो इस तरीके से लोग पुराने जो रिजल्ट आए थे उस पर सवाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डाटा देने से क्यों बच रहा है, क्यों राहुल गांधी, क्यों उसने अपने 4 राज्यों की वेबसाइट को डाउन कर दिया गया है। जनता खुद जाके चेक करने लगी थी इसी डर से, क्योंकि अब उसकी पोल खुलती जा रही थी। और राहुल गांधी ने जो कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा दे दीजिए, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि 1 लाख बूथ के सीसीटीवी फुटेज देखने में कम से कम 273 साल लग जाएंगे। तो आप समझिए कि गोदी मीडिया चुनाव आयोग को बचा रहा है, मोदी जी को बचा रहा है। लेकिन अब जनता समझदार है। बिहार में जिस तरीके का खेल चुनाव आयोग ने खेला है एसआईआर के नाम पे, वहाँ से भी बहुत भयानक नतीजे सामने आ रहे हैं। खासकर मुसलमानों के साथ एनआरसी की जा रही है। इसको देखते हुए कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, सफाई देनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग भी जो है वो चूहे बिल्ली का, टॉम एंड जेरी का खेल खेल रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या आपके भी जो विधानसभा है या आपके आसपास अगर किसी के साथ ऐसा वोट कटा है या ऐसा कुछ हादसा हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ भी उठाई जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।